नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन व सामिईन, आज हम ज़िक्र करेंगे वुसाअत रिज़्क़ के मुताल्लिक़ कि इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इतना रिज़्क़ दे कि उसकी गुंजाइश उसके इस्तेमाल से बढ़कर हो। या यूँ कहूँ कि जब इंसान इस अमल को करेगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जहाँ से उसे उम्मीद नहीं होगी, जहाँ से वो गुमान नहीं करेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वहाँ से भी उसे रिज़्क़ अता फरमाएंगे। अमल बहुत ही आसान है। आपने नमाज तो लाजमी पढ़नी है, ये जहन में रखें कि नमाज लाजमी पढ़नी है। हर नमाज के बाद अगर आप उस अमल की एक तस्बीह, कुरान की आयत मुबारक है, अगर एक तस्बीह पढ़ लेते हैं तो यकीन करें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको इतना रिज़्क़ अता फरमाएगा, इतना रिज़्क़ अता फरमाएगा कि आप शुमार करना चाहें तो शुमार नहीं कर पाएंगे। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सिर्फ रिज़्क़ की ज़्यादती नहीं, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसी जगहों से रिज़्क़ अता फरमाएगा जहां आप सोच भी नहीं सकते होंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वाफर मिक़दार में रिज़्क़ अता फरमाएगा। एक तो आपने करना यह है कि सबसे पहले हर नमाज पढ़नी है। हर नमाज के बाद आपने इस विर्द को, यानी जो आयत मुबारक बताई जाएगी, इसको 100 मरतबा, एक तस्बीह इसकी रोज़ पढ़नी है। हर नमाज के बाद हो जाए तो बहुत बेहतर है। यदि यूँ कह लें कि नूरुन अला नूर है, यानी इंसान के हालात बहुत ज़्यादा तंग हो माशी तौर पर, तो इंसान के पास कोई ज़ाहिरी वसीला नज़र नहीं आ रहा, फिर आपने करना सिर्फ यही है कि अल्लाह के साथ लो लगा के बैठ जाए। सिर्फ हर नमाज, फ़र्ज़ नमाज के बाद हो या मुकम्मल नमाज के बाद, फ़र्ज़ के बाद हो, जिनका टाइम मिलता है तो ज़्यादा बेहतर है। तो अगर मुकम्मल नमाज के बाद भी पढ़ेंगे तो बहुत बेहतर होगा। तो अगर आप हर नमाज के बाद नहीं पढ़ सकते तो सुबह और शाम एक एक तस्बीह कर लें। लेकिन इसमें फिर थोड़ा इजाफा आपने करना है कि घर में आपके 5 फ़र्द ऐसे होने चाहिए। या तो आप हर नमाज के बाद 100 मरतबा, या घर में 5 फ़र्द ऐसे हों जो सुबह शाम एक एक तस्बीह पढ़ते रहें। तो जब आप इस अमल को करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दौलत की बारिश बरसाएगा। अमल बहुत ही आसान है। कुरान पाक की आयत मुबारक है, अल्लाहु लतीफ़ुम बिइबादिही यर्ज़ुक़ु मन यशा व हुवल क़वियुल अज़ीज़। आप इसको भी पढ़ें या ना पढ़ें, लेकिन ये लाजमी तस्बीह के अंदर आपने जो तस्बीह करनी है उसमें सिर्फ इतना पढ़ते रहें कि अल्लाहु लतीफ़ुम बिइबादिही यर्ज़ुक़ु मन यशा, अल्लाहु लतीफ़ुम बिइबादिही यर्ज़ुक़ु मन यशा। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा हो, वहुवल क़वियुल अज़ीज़ भी शामिल कर लें, वरना सिर्फ यर्ज़ुक़ु मन यशा तक आप इस आयत मुबारक को अगर हर नमाज के बाद एक एक तस्बीह पढ़ते हैं तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ 41 दिनों के अंदर, यानी एक चिल्ले के अंदर, सवा महीने के अंदर आप देखेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यानी मकसद कहने का सवा महीना मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सवा महीना लास्ट है, कि उस सवा महीना आने तक इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपकी सोच से बढ़कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको दौलत दे चुके होंगे। लेकिन सवा महीना आपने हर सूरत में हर रोज़ पढ़ना ज़रूर है, इसको छोड़ना नहीं है। यह नहीं कि आपने जब आप शुरू करेंगे इंशाअल्लाह 3 से 5 दिनों के अंदर आमदनी शुरू हो जाएगी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रिज़्क़ के दरवाज़े खोल देंगे तो आपके पास रिज़्क़ आना शुरू हो जाएगा। आप ये ना देखें कि आज मेरे पास लाखों रुपए हैं, अब मुझे ज़रूरत नहीं है, अब मैं नहीं पढ़ूंगा, तो पढ़ना छोड़ दें। बल्कि ऐसा नहीं करना। अगर आपके पास करोड़ों अरबों रुपया भी आ जाता है, फिर भी आपने 41 दिन पूरे करने हैं, इसको छोड़ना नहीं है। ये जहन में रखें। जब आप 41 दिन पूरे करेंगे उसके बाद आपने सिर्फ और सिर्फ एक मुस्तकिल एक अमल बन जाएगा। उसके बाद आप हर रोज़ हर नमाज के बाद अगर सिर्फ और सिर्फ 7 मरतबा भी पढ़ेंगे ता ज़िंदगी के लिए आपके लिए काफ़ी है कि हर नमाज के बाद सिर्फ 7 मरतबा पढ़ते रहे। यानी 41 दिन मुकम्मल होने के बाद, 41 दिन 100 मरतबा, उसके बाद आपने सिर्फ और सिर्फ 7 मरतबा हर नमाज के बाद पढ़ना है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके सोच से, आपके गुमान से ज़्यादा रिज़्क़ अता फरमाएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।